ईश्वर सर्वव्यापी है। उनके संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना हुई है। आपने सुना है ईश्वर का अवतार होता है। सत्य यह है कि जो मुक्त अवस्थाएं ईश्वर के समीप रहती हैं, विदेह अवस्था में वे ही इस संसार में प्रकट होती हैं। ऐसी आत्माएं महान होती हैं, उन्हें माँ के गर्भ का दुख सहन करना नहीं पड़ता है। ऐसी आत्माएं योग में पारंगत होती हैं और उसी के बल पर वे भौतिक शरीर धारण करती हैं। सृष्टि भी 6 प्रकार की होती है। इन 6 सृष्टियों का वर्णन स्वामी जी ने, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने स्वरवेद में किया है, जिसमें सांसिद्धिक सृष्टि भी एक है। जो आत्माएं योग क्रिया के बल पर भौतिक शरीर धारण कर लेती हैं, वे सांसिद्धिक सृष्टि के अंदर आती हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर प्रकट हो जाती हैं। अतीत में कई जीवन मुक्त समाधिस्थ हुए थे, परंतु वे सद्गुरु नहीं होते, क्योंकि ईश्वर की वह विशेष शक्ति उनमें नहीं प्रवाहित होती। ईश्वर की विशेष शक्ति सद्गुरु में प्रवाहित होती है। सद्गुरु ही सद्गुरु बनाते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लौकिक गुरु, जिसमें आप पाएंगे माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, स्कूल कॉलेज के शिक्षक आदि व्यवहारिक ज्ञान देने वाले पहले गुरु लौकिक गुरु होते हैं। दूसरे गुरु वह हैं जो वेद, वेदांत, उपनिषद और धार्मिक सद्ग्रंथों की शिक्षा देते हैं, उन्हें वैदिक गुरु कहा जाता है। तीसरे गुरु वह हैं जो बताएं कि आत्मा क्या है, परब्रह्म क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, जीव ने इस शरीर को कैसे धारण किया, इसे कैसे छोड़ेगा, तत्पश्चात कहाँ जाएगा। जो इसका ज्ञान बोध कराता है उसे पारमार्थिक गुरु कहते हैं। पारमार्थिक गुरु का संबंध जीव के साथ इस मृत्यु लोक से मुक्ति तक रहता है। इस गुरु के ज्ञान का बीज नाश कभी नहीं होता है। ऐसे गुरु ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान दे दिया करते हैं। सब दानों में से सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ब्रह्म विद्या का दान है। वैदिक काल के ऋषि मुनि पारमार्थिक गुरु के यहाँ वर्षों तक सेवा किया करते थे। गु का अर्थ होता है अंधकार और रु का अर्थ होता है मिटाने वाला, अर्थात प्रकाश। जो मोह माया में फंसे हुए जीव को, अज्ञान रूपी अंधकार में फंसे हुए जीव को छुड़ा दे और ब्रह्म विद्या के प्रकाश से प्रकाशित कर दे, वही है सद्गुरु। सद्गुरु एक चेतन सत्ता है जो जीवों को मुक्त करने के लिए परमात्मा के आदेश से संसार में प्रकट होती है और जल कमलवत इस संसार के अंदर रहती है। सद्गुरु संसार में रहते हुए भी इसमें नहीं रहते।